दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूलर्न क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे और सारे सवालों को हल करना भी सीखेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम सारे सवालों को हल करना सीखते हैं। पहला सवाल कह रहा है संख्या 25, 50 के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल क्या फॉर्मूला है। आप यहाँ पे जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हो हम यहाँ पे बता देते हैं आपको कि फार्मूला ये कहता है कि यदि कोई दो संख्याएं, इस दोनों संख्याओं को अगर हम गुना कर दें, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक संख्या ए है और दूसरा बी है, दोनों को अगर गुना कर देंगे तो इन्हीं दोनों संख्याओं के एलसीएम है ना, एलसीएम किनके, इन्हीं दोनों संख्या यानी ए और बी के, फिर इसको गुना करेंगे एचसीएफ, किसके एचसीएफ से, तो इन्हीं दोनों संख्या यानी ए और बी के दोनों के यानी एचसीएफ और एलसीएम गुना करेंगे तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ऐसे आप छोटी सी बात ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास 2 है और 4 है। अब देखिए 2 और 4 दो संख्या हैं, अगर इस दोनों संख्याओं को गुना करते हैं, 2 और 4 को अगर गुना करते हैं तो आपको मिलता है 8। ठीक है, अब देखिए ये 2 और 4 का अगर एलसीएम निकाल लेते हैं, है ना, यहाँ पर हम थोड़ा सा कर लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ अगर निकाल लें यहाँ पर, तो देखिए एलसीएम जब निकालेंगे यहाँ पे तो एलसीएम क्या होगा आपका, तो एलसीएम वो होता है जो दोनों में आता हो उसे एक बार लेंगे और जो नहीं आए फिर भी उसको लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। और अगर एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ वो संख्या होता है जो दोनों में आता हो, तो दोनों में केवल 2 आ रहा है तो एचसीएफ आपका 2 आ गया। और आपका फॉर्मूला क्या है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी दोनों संख्याओं को गुना कर दीजिए, यानी ए गुना बी कर दीजिए, फिर ए और बी का जो अभी आपका एलसीएम निकला उसको गुना करेंगे इसके एचसीएफ से। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो पहला संख्या आपका 2 था यानी ए 2 बी आपका 4, तो ये कितना आ गया था, देखिए 8 आ गया। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना है आपका, ये है आपका 4, फिर गुना कर दीजिए आप इसके एचसीएफ यानी 2 से, तो कितना मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा आपको 8। तो इस प्रकार से देखेंगे तो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं अगर कोई दो संख्या है यानी 2 और 4 का जैसे हम एलसीएम निकाले थे, यानी एलसीएम और एचसीएफ और निकाले थे तो 8 आया था, तो आप डायरेक्ट अगर इस दोनों संख्याओं को गुना भी कर देंगे तो फिर एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर हो जाएंगे, यही 8 हो जाएंगे। यदि आपको कह दें कि यहाँ पे कोई संख्या 3 और आपका 15 है, तो इन दोनों का एलसीएम और गुना एचसीएफ का गुणनफल कितना आएगा, यानी एचसीएफ गुना एलसीएम कितना होगा, तो केवल आपको क्या करना है, दोनों को गुना कर देना, यानी 15 या 45, आपका आंसर हो जाएगा 45। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पे आपको सवाल दिया हुआ है 25 और 50 का गुणनफल यानी कर दीजिए, तो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल आपको मिल जाएंगे। जैसे आप कहेंगे कि एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी यहाँ पे हम गुना करेंगे एलसीएम, तो क्या कहोगे आप, 25 गुना 50, 25 गुना 50 कर दो, तो 25 पंचे 125 और वहाँ पे एक 0 लगा दीजिए, यानी 1250। देखिए किस ऑप्शन में है 1250, तो 1250 आपका ऑप्शन बी में, आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले सवाल को देखें तो कहता है निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परिमेय संख्याएं कौन है। आपको हम बता दें कि अगर अपरिमेय संख्या आप समझ गए कौन होता है तो परिमेय संख्या आप आसानी से निकालेंगे। कहता है अगर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या है तो वो आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। याद रखेंगे इस बात को, अगर रूट के अंदर अभाज्य संख्या है तो फिर क्या होगा, वो आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो अभाज्य संख्या वो होता है जिसमें 1 से और खुद से भाग लगता है, उसके अलावा किसी संख्या से आप उसमें कंप्लीट रूप से भाग नहीं लगा सकते। जैसे हम 2 की बात कर लें, 3 की बात कर लें, 5 की बात कर लें, 7 की बात कर लें, 11 की बात कर लें, तो ये सब क्या है आपका, ये आपका अभाज्य संख्या है। क्योंकि इसमें अगर 2 की बात करें तो 2 में 2 से और 1 से ही भाग लगेगा, 3 में देखेंगे 1 से और 3 से ही भाग लगेगा, 5 में देखेंगे 1 से और 5 से भाग लगेगा। तो ऐसी संख्या आपकी अभाज्य संख्या है। अब देखिए, अब आपको ऑप्शन में ढूंढना है कि रूट के अंदर अगर कोई आभाज्य संख्या है तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे यहाँ के रूट के अंदर अगर देखेंगे तो 3 है तो ये आभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब ये आपका परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ देखेंगे तो रूट के अंदर क्या है, 5 है, तो ये भी आपका आभाज्य संख्या नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें डी में तो रूट के अंदर 7 है, तो यानी ये भी आपका अपरिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या नहीं है। अगर आप ऑप्शन नंबर सी को देखें तो कहता है 2 रूट 2 बटे
√2। तो इसमें क्या होगा, √2 से √2 कट गया, बच गया 2। तो ये तो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ें। अगला सवाल कहता है निम्न में कौन परिमेय संख्या है। सिंपल सी बात, आप देखिए रूट के अंदर क्या है, यहाँ पे रूट के अंदर देखेंगे तो 7 है जो कि अभाज्य संख्या है, तो ये आपका वो परिमेय हो जाएगा, परिमेय नहीं होगा। रूट के अंदर देखेंगे 2 है और 7 है, अलग अलग है, इसीलिए ये क्या है आपका वो परिमेय संख्या है ना। नीचे देखेंगे तो √3 और रूट यानी 7 है, ये भी अभाज्य संख्या है, तो ये भी आपका परिमेय संख्या नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे, यानी यहाँ पे दे रखा है 25/49। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, 25 को 5 × 5 कह सकते हैं, यानी 5 × 5, नीचे में कह सकते हैं 7 × 7। अब देखिए रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या अगर पेयर बना रहा है, जोड़ा बना रहा है, तो वो रूट से बाहर आ जाएगा। 5 और 7 यानी 5/7 जो होगा आपका परिमेय संख्या होगा, इसलिए ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब होगा। अगले सवाल को देखें तो अगला सवाल यहाँ पे कहता है आपसे कि 615 का दशमलव प्रसार होगा। अब 615 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, अशांत होगा या क्या होगा। तो यहाँ पे ये सवाल कुछ अनकम्प्लीट सा लग रहा है, दशमलव प्रसार कर रहा है इसमें, तो किसी संख्या से इसमें तो डिवाइड करने के लिए कहा नहीं है ना, तो हम कैसे कह सकते हैं। चलिए इस सवाल को छोड़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे तो कहता है निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव विस्तार है। अशांत दशमलव विस्तार है, तो देखिए यहाँ में भाग के रूप में आपको बता दें कि शांत संख्या का जो एक यानी फॉर्मूला होता है कि शांत यानी संख्या कैसे ढूंढेंगे कि कौन शांत है। तो कहता है अगर कोई भी संख्या है उसका डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला जो हर होता है, हर अगर आपका हर यानी इस रूप में हो, यानी 2m × 5n के रूप में हो, तो फिर ये आपका क्या होगा, शांत होगा। तो चलिए इसी यानी फॉर्म पे देखते हैं कि 2 पे पावर कुछ आना चाहिए और 5 पे पावर कुछ आना चाहिए, तभी शांत होगा। अगर पहला देखेंगे तो पहले के नीचे में देखेंगे 18 है। 18 को आप लिख सकते हैं क्या, जैसे हम लिख सकते हैं 17/2 × 3 × 3। तो यानी ये क्या हो गया, 17/2 पे पावर 1 और 3 पे पावर 2 आ गया। हम आपको फॉर्मूला क्या बताए थे कि आपका फॉर्मूला क्या आना चाहिए, 2 पे पावर कुछ × 5 पे पावर कुछ आना चाहिए। ठीक है, ये इस रूप में होना चाहिए, यानी n कर लेते हैं इसको, है ना, इस रूप में आना चाहिए, लेकिन 3 आ गया, इसका मतलब ये आपका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। जब शांत नहीं है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन अशांत है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगर हम बी की बात करते तो 2 पे पावर 3 आ जाता, और हम जानते हैं कि 5 पे पावर कुछ नहीं तो 0 लगा सकते थे आप, तो ये इस रूप में आ जाता। जब ये इस रूप में आ जाता तो फिर ये शांत हो जाता, और यहाँ पे 2000 वाला भी वो ऐसा ही होगा। तो ये आपका ये 1 नंबर यानी सी और बी ये तो आपका शांत था, लेकिन ये अशांत था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे, कहता है महत्तम समापवर्तक यानी ए बी गुना लघुत्तम समावर्तक ए बी बराबर होगा। तो अभी जस्ट बताए कि ए गुना बी ये क्या होता है, बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ के। किसके, एलसीएम गुना एचसीएफ के। तो देखिए एलसीएम गुना एचसीएफ यहाँ पे आपको दे रखा है ना, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे कि महत्तम का मतलब होता है क्या चीज़, महत्तम का मतलब होता है एचसीएफ, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यानी ए गुना बी देखिए कहाँ पे, तो ए गुना बी ऑप्शन सी में आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ें तो अगला सवाल कहता है यहाँ पे कि 625 में अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। तो देखिए 625 जो होता है वो कैसे होता है, तो 625 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 625 को लिख सकते हैं आप 5 × 5, 25 × 5, 125 × 5, यानी हो जाएगा 625, यानी 5 × 5 25, 5 सवा सौ, और 125 पंचे यानी 625। तो यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 5 पे पावर कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 आया तो 4, तो यानी आपका सही आंसर हो जाएगा यानी 4। देखिए ऑप्शन डी में है, आपका ऑप्शन डी सही होगा। अगला सवाल देखें तो अगला सवाल कहता है 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होगी। देखिए जब आपको कह दे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच या 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच, अपरिमेय संख्याओं के बीच भी आपसे पूछेगा, और ऑप्शन में आपको ढूंढना है कि अनंत कहाँ पे, जहाँ पे अनंत होगा वो आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल यहाँ पे फिर कह रहा है आपसे कि कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के लिए
यहाँ पे ये 1 नहीं होगा। कौन कह रहा है कि परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के लिए जो यानी पेयर लग जाए। तो पहला नंबर में देखें 64 है, तो 8 गुना 8 64, 6 गुना 6 तो हो जाएगा आपको 36, यानी 8 बाहर 6 बाहर। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन आपका क्या है, परिमेय है। आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका बी नहीं हो सकता है क्योंकि 9 गुना 9 81 होता है, लेकिन यहाँ पे जो 51 है 51 है, तो ये तो आपको होता नहीं है क्योंकि 17 या 51 होता है। फिर यहाँ पे देखेंगे डी में देखेंगे तो 9 गुना 9 81 होगा, लेकिन 91 नहीं होगा क्योंकि 13 7 91 होता है, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, ऑप्शन ए। अगला सवाल 10 नंबर यानी प्रश्न नंबर 10 है। कहता है क्या एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या हो सकता है, ये पूछ रहा है। अब इसका जवाब देना पड़ेगा। क्या कह रहा है, एक परिमेय संख्या होना चाहिए, एक अपरिमेय संख्या होना चाहिए। तो अगर हम परिमेय संख्या की बात करें तो 2 क्या है, परिमेय संख्या। इसको गुना कर देते हैं √2 से, √2 क्या अपरिमेय संख्या। अब ये दोनों बनेगा 2 √2। तो हम जस्ट बताए थे कि रूट के अंदर अगर कोई भी अभाज्य संख्या आ गया तो वो आपका अपरिमेय संख्या होगा। तो ये कह रहा है क्या एक परिमेय संख्या, तो एक परिमेय संख्या लिए एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या है ना हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है क्योंकि अपरिमेय संख्या हाँ हो सकता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़े। कहता है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। बस सिंपल सी बात, अनंत ढूंढना है, आपका आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, इस बार अपरिमेय संख्या पूछा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 6 गुना 6 यानी 8 गुना 8 और 6 गुना 6 हो जाएगा, तो ये तो आपका परिमेय संख्या होगा, राइट। दूसरा देखेंगे 9 गुना 9 81 हो जाएगा, ये भी आपका परिमेय संख्या होगा। 5 गुना 5 25 हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या हो गया। लेकिन 18 का क्या होता है, तो यानी हम कह सकते हैं है ना 2 गुना 3 गुना 3, तो 3 का तो पेयर लग गया, यानी 3 √2 आ जाएगा। इसका मतलब रूट के अंदर 2 आ गया, वो परिमेय हो गया। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कर रहा है यहाँ पे कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक जो है एक ही स्थान पर से दौड़ना यानी प्रारंभ किया है ना, और फिर कह रहा है कि एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे कितना 3 घंटे 4 घंटे और 8 घंटे का समय लगता है। तो तीनों फिर एक ही जगह पे कब यानी पहुँचेगा। तो सिंपल सी बात, इसका आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। जब आप एलसीएम निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं 2 से लगा दीजिए 3 2 4, फिर 2 से लगा सकते हैं आप, तो 3 1 और फिर 2, तो आप गुना कीजिए 2 दूना 4 4 तिया 12 12 दूना 24। देखिए ऑप्शन में कहीं 24 है, हाँ है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल फिर यानी ऐसा ही है, कह रहा है कि 1 3 और 5, फिर 1 3 और 5 का आप निकाल लीजिए एलसीएम। जब आप निकालेंगे तो कहेंगे 1 गुना 3 गुना 5 यानी 5 तिया 15। देखिए 15 कहाँ पे, 15 ऑप्शन नंबर डी में है, तो सही आंसर आपका डी होगा। अगला सवाल सेम सवाल आ गया। फिर आप 2 4 और 6 का एलसीएम निकाल लीजिए। जब आप निकालेंगे तो कहेंगे 2 इकाई 2 दूना 4 2 तिया 6, गुना कीजिए 2 दूना 4 4 तिया 12। देखिए किस ऑप्शन में 12 है, तो 12 आपका ऑप्शन नंबर सी में, तो सी आपका सही जवाब होगा। अगले सवाल की ओर बढ़े तो अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे। बस इतना ही है आज के लिए।